तू कह दो, कह दो, फिर से कहो, कह दो। कैसे आए? हाँ पत फूलता है महारानी, स्वामी। तुम एक पतिव्रता नारी हो और पतिव्रता नारी का एक कर्तव्य होता है। एक तो मैं ऐसा हूं नहीं जैसा तुम समझ रही हो। जो ये तुमने किदवंती एक गाथा तुमने सुनाई कि बाली के यहाँ पर गए, पंपापुर गए, बल के यहाँ पर गए, मैं जहां जहां पर गया बल के यहाँ पर भी गया तो मैं विजय के रूप में वैरोचन से दौहित्रिम वज्र ज्वालेति नामता, मैं वहां से विरोचन की जो दौहित्री पुत्री है उसको अपने साथ में लाया, अपने भाई का विवाह किया। मेरे लिए बतलाया गया रण मद मत फिर जगधावा, अब प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। फिर तुम तो एक पतिव्रता हो और पतिव्रता का एक कर्तव्य बनता है नारी का कि अंध बधिर क्रोधी अति दीना। दीना जानती हो? अब हम उनसे पूछेंगे तो फिर कहेंगे ये सनातन धर्म है, और हमको ये मानते हैं कि ये सनातनी है और ये नहीं जानते कि हम सनातनी के बड़े विरोधी आए हैं। महारानी स्वामी, दीना माने दीन अर्थात बिल्कुल निर्बल हो, कमजोर हो, फिर भी ऐसे पति का अपमान नहीं करना चाहिए। और तुम ऐसे एक सबल पति के सामने उसकी कमजोरी जो है नहीं उसको उधेड़ रही हो, उसका बखान कर रही हो। दूसरी बात, अबे सुनो तो, तुम इतनी देर कहती रही, मैं सुनता रहा। पतिव्रता का एक कर्तव्य और होता है, बतला रहा हूं। जिस समय ये सीता अपमान कर रही थी और मैं मारने के लिए दौड़ा तो तुमको ये मेरी कृपाण की अनिल, और आप हैं भाई दुष्यंत राजपूत बरेल वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महारानी जी की प्रस्तुति में प्रदान है। हाँ फत फूलत आए, धन्यवाद। ये आग लगाने वाले हैं, अब उसमें ये सेकेंगे, आग लगेगी यहाँ, ये मैं जानता हूँ। तो जब मैं मारने के लिए दौड़ा तो क्या तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है, ये पतिव्रता नारी का कर्तव्य बनता है कि एक नारी अपमान करे तुम्हारे पति का, और पतिव्रता नारी अपने पति को कृपाण की धार रोक रही है? ये किस न्याय संहिता में दिया गया है? उस समय जिस समय सती यज्ञ स्थान में गई अपने पिता के यहाँ पर, और वहां पर तहन तीख शंभु कर भागा, अपने पति का जब अपमान होते देखा सहन नहीं कर सकी। तो पतिव्रता नारी का कर्तव्य तो ये बनता है कि यदि पति का अपमान पतिव्रता नारी के सामने हो रहा है तो सीधे या तो तुम्हारा विरोध होना चाहिए, और यदि तुम सीता से विरोध न कर पा रही थी तो सीधे हमारा समर्थन तुम्हें करना चाहिए। और ऐसा भी यदि तुमसे ना बन रहा था तो एक पतिव्रता नारी का एक कर्तव्य बनता है कि उसे जल करके मर जाना चाहिए, और 3 में तुमने एक भी काम नहीं किए। स्वामी, आप सीता को मारने जा रहे हैं। हाँ वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन कोई भी नारी नहीं चाहेगी यदि आप सीता को मारेंगे तो वो आपको मारेंगे। कौन मारेगा? प्रभु श्री राम। किसको मारेगा? आपको। क्यों मारेगा? इसलिए कि जब आप उसको मारेंगे तो आपको भी तो वो मारेंगे, और कोई भी नारी ये नहीं चाहेगी कि मेरा पति मारा जाए। महारानी तो फिर एक बात मैं बता दूं, इधर सुनो, इसलिए मैंने आपको मना किया मारने से। इधर सुनो, आप एक लोग स्वामी, वो 3 लोग स्वामी, होती ना बराबरी तारा और भान की। आप सिर्फ तारा हैं, वो सूर्य हैं, ठीक है। होती ना बराबरी तारा और भान की, खरदूषण तीसरा मारे गए हैं, जिनमें थी शक्ति तुम्हारे समान की। समझना है तो समझ जाओ नाथ, नहीं तो जाएगी जान और जाएगी जान। महारानी जान की मुझे चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि यूं तो लोग जिया करते हैं, मैं अगर जीवित भी रहूंगा तो यश और कीर्ति के साथ, और रावण यदि मरेगा भी तो मरने के बाद भी अपनी यश और कीर्ति के साथ में मैं अमर भी होऊंगा। यूं तो लोग जिया करते हैं, लेकिन लाभ जीवन का फिर भी नहीं लिया करते हैं। मरते तो है, हाँ हाँ महारानी, मरते तो है फिर भी हजारों, लेकिन जिंदगी उसी की है जो मर कर भी अमर हुआ करते हैं, जो मर कर भी अमर हुआ करते हैं। तुमने कहा कि इसका स्वामी वो त्रैलोक
3 लोक स्वामी, तुम 1 लोक स्वामी। तो माना उनका नहीं, यही बात है। माना क्या? माना जगतपति। तुम जो कह रही हो तो मैं भी माने ले रहा हूं। माना में क्या जाता है मेरा? माना जगतपति जानकी की जान है तो क्या हुआ? उसके साथ उसका भाई लखन बलवान है तो क्या हुआ? भले ही महारानी तुम्हें एक बात बतला दूं, वो मेरी मौत का सामान है तो क्या हुआ? समझा रहा हूं महारानी तुम्हें, जानकी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। भले ही वो भगवान है तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? तुम्हारे कहने से एक सुअवसर इसे अवश्य दे रहा हूं। स्वामी क्यों नहीं, आप लेकिन अभी न मारिए, हो सकता है कि समझ में आ जाए, आपकी बात मान जाए। मैं वही करने जा रहा हूं, क्योंकि ये जो दाम्पत्य जीवन होता है, इस रथ के 2 पहिए होते हैं। यदि एक पहिया बिगड़ गया और महारानी मंदोदरी रूपी यदि इस मेरे रथ के दाम्पत्य जीवन का यदि पहिया डगमगाने लगेगा तो फिर मैं तो पहले डगमगा जाऊंगा। इसलिए महारानी, इसको मैं अभी तो नहीं मारूंगा, लेकिन मारूंगा जरूर। आज तुम्हारे कहने से इसको छोड़ रहा हूं। ए सीते, देता हूं समय 30 दिन का। मास कहा न माना, मास दिवस मऊ कहा न माना, तो मैं मारब कार कृपाना। देता हूं समय 30 दिन का, जब तक न उचित उत्तर होगा तो करनी का फल तू पाएगी ये खांग, और तेरा वो शिर होगा। ए लंका की राक्षसियों, रुक जाइए लंकेश। देखिए, जितने हमारे समस्त श्रोताजन श्रवण कर रहे हैं, ये हमारे जोरदार तालियों से स्वागत करने वाले पात्र हैं पप्पू भाई जी महाराज जी, जो बुंदेलखंड के केसरी के रूप में आज वर्तमान में माने जाते हैं। कलाकार तो बहुत हैं और अपने शिष्य विकास के लिए भी, क्योंकि उंगली पकड़ के आगे बढ़ाया मैंने इसे, और आज समूचे उत्तर भारत में इसकी धूम मची है। जो इस प्रकार के विद्वान रखे, रावण की 4 संगताएं 14 विद्या का निधान था। और ये बात बिल्कुल सत्य है, अगर रियलिटी आपको लीला दिखाई जाए तो आपको समझ में नहीं आएगी। क्यों? कि रावण से बढ़कर के कोई विद्वान नहीं था। रावण को बदनाम किया गया, मगर इस कलयुग में जितने पकड़े गए वो राम पकड़े गए। आसाराम, राम रहीम और रामपाल जी, किसी की खंडा नहीं, मगर यथा नाम तथो गुणा। अगर राम आगे लगा है तो उस राम की विचार करना चाहिए कि मेरा नाम राम आगे लगा है तो मुझे विचारनी है। और पप्पू भाई के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। रावण 72 चौकड़ी राज करने के बाद और वास्तविक अगर संहिता को लेकर के चल जाए तो मंदोदरी ये सब कुछ जान रही है, और आदिशक्ति सीता भी जान रही है। क्योंकि जानकी सो जानकी जगत मात जानकी, और जब नहीं रहेगी जानकी तो न रहेगी जानकी। रामायण पर्याप्त न पढ़ना उस सांचे में ढलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। ना जाने कितने भाई भाइयों का हक प्रतिदिन छीना करते हैं, और ना जाने कितने भाई भाइयों को लातों से पीटा करते हैं। ना जाने कितनी सूप न खाएं अपना नाटक दिखा रही हैं। अंत में बात कह दिया है, ऋषियों का आदर्श ग्रहण कर इनसे प्रथम निपटना होगा, और चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। विजयादशमी के दिन हम भारत में नाटक खेला करते हैं, और सचमुच के रावण जिंदा हैं, कागज के पुतले जलते हैं। आज कानपुर में एक मंदिर है जो विजयादशमी को खुलता है, तो आदर्श के पात्र हैं राम की लीला। रावण जो सामने भगवान के ये पात्र बने हुए हैं, तो हमको अपने जीवन में उतारना है।
ना कि मनोरंजन की दृष्टि से नहीं। अगर किसी भी चीज को मनोरंजन की दृष्टि से देखेंगे तो हम और आपके बीच में उसका विरोधाभास होगा। मैं यही आशीर्वाद की कामना करता हूँ समस्त मुस्कुरावासी भक्तों को, और ऐसे पावन कार्य सदा होते रहें। और समस्त माताओं को कोट कोट प्रणाम करता हूँ, और समस्त अपने रामलीला के पात्रों को आदर्श में आगे जाके आपकी कीर्ति समूचे आल वर्ल्ड में जाए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हरि बोल। आचार्य प्रवर के द्वारा एक सत्य का बोध कराया गया। वास्तव में यही है, अच्छे ने अच्छा जाना मुझे और बुरे ने बुरा जाना मुझे। रावण को तो ये केवल जानते हैं कि रावण ने किया क्या, केवल नारियों का हरण किया, इतना तो जान गए। अब आज उसी रावण का अनुकरण करते हुए बहुत सी नारियों का आज भी हरण हो रहा है। तो क्या रावण ने केवल हरण किया है और कुछ नहीं किया उनके साथ में? अपनी संस्कृति के रक्षा के लिए रावण ने यदि उन देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार मैंने हरण यदि किया है तो उनके सम्मान में मैंने वरण भी किया है। जिसने गलत काम किया है सबको फल मिला है, चाहे देवताओं का राजा इंद्र हो, चाहे विष्णु भगवान काहे न हो। अब फिर वही बिंद्रा नाम की सती के साथ में छल किया, उन्हें भी श्राप मिला। जो बुरे कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। आपने किया है, फल अभी नहीं मिला तो थोड़ी देर बाद मिलेगा। अच्छा, मैंने कौन सा बुरा कार्य किया? अरे किसी मैंने क्या बुरा कार्य किया ये बताओ। एक किया हो तो बताएं, आपके तो इतने बुरे कर्म है। एक ही गिना दो मुझे। अब ये हरण आपने जो किया है, क्या ये उचित है? अच्छा, हरण और सोने में हरण किया। अब रुक जाइए, यहाँ बैठे हुए आचार्य प्रवर, मैंने हरण किया है। बैठ जाओ थोड़ा। हाँ, अब थोड़ा निर्णय वहां से भी आना चाहिए, क्योंकि आप तो क्योंकि सनातन धर्म में ले जाते हैं, मैं सनातनी है नहीं। हरण, हरण और अपहरण, अब समझिएगा थोड़ा। हरण और अपहरण, मैंने सीता का हरण किया है। प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उन कथाओं में भी बहुत का हरण हुआ किसी विशिष्ट के द्वारा, महापुरुष के द्वारा। जहां पर हरण होता है तो श्रीमान जी वहां पर कन्या की स्वीकृत होती है। और रावण की क्या औकात थी कि सीता का हरण करके ले आता, क्योंकि कामी बचाना सती नहीं। मैदान छोड़ रहे हो, इससे बड़ा कायर कोई होगा ही नहीं। अरे नारियों रुक जाइए, पर चल अब रहा आप है। रुक मैदान जाइए। छोड़ रहे हो। और जहां पर अपहरण है वहां पर कन्या की स्वीकृत नहीं है। यही तुम्हारे सनातन धर्म ग्रंथ बतलाते हैं। धरातल को मेरी छोड़ रहे हो। अब हाँ, अब वही तो मैं जानता था, इसीलिए तो वो कर रहे हो। तो ये पर्दा पड़ा हुआ है, अब ये पर्दा है तो इसको पर्दे में रहने दो। मैं जानता था। चलिए, इनको समय दिया गया 30 दिन का। यही मैं जान रहा था। हाँ, वो मैं पर्दा जरूरी है अभी। हाँ, पर्दा जरूरी है, यही तो मैं समझ रहा था। इसीलिए तुम उसको मुझे गड्ढे में गिराने का प्रयत्न कर रहे हो। यही तो भगवान ने राम जी ने कहा था कि अग्नि में वास करो, मैं कुछ लीला करना अरे चाहता बस हूं। बस बस, अब पूरे ही खोल दोगे तो फिर रावण का अस्तित्व ही नष्ट हो हाँ, जाएगा। तो अब आप जाइए, महारानी को ले जाइए, शयन करिए। अब एक काम करो महाराज, कि तुम इसको डराओ, डरा दूं, धमकाओ, धमका दें।